अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर अप विद नासिर। आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब की हिस्ट्री का, फिटनेस की हिस्ट्री का सबसे हेल्दी और सबसे मोटा ट्रेनर जो इंशाल्लाह खुद का भी वेट कम करेगा और साथ साथ आपका भी वेट करवाएगा। नॉलेज है, नॉलेज की है। 10 साल से इस जर्नी में हूँ। 10 साल में 3 साल 2 साल तक अपना 60-65 kg वेट कम किया, 6-7 साल मेंटेन रखा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से इस बार मैं अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने कहा कि यार लाइफ कम करके दिखाते हैं लोगों को अपना वेट और साथ में लोगों को भी गाइड करते हैं। जिस चैनल पे हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेट लॉस, हमारा जिम, किस तरह जिम में हम अच्छी एक्सरसाइज करके फेट लॉस करेंगे, वेट लॉस करेंगे, प्लस अच्छी अच्छी डाइट देंगे, प्लस बहुत सारी मोटिवेशन होगी आप सबके लिए, मेल फीमेल सबके लिए। उसके अलावा कुछ मोबाइल रिव्यूज की भी बात करेंगे इन फ्यूचर, सैमसंग, आईफोन, इस टाइप के टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिम डे 1, जहां मैंने जिम की तमाम एक्सरसाइजेज लगाई। हर मसल को मैंने 2-2 एक्सरसाइजेज दी थी, जिस पे कुछ फीमेल्स ने कहा था कि सर ये एक्सरसाइजेज पे आप बहुत हैवी डंबल्स लगा रहे हैं, ये तो मेल्स के लिए हैं, हम कैसे करेंगे। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, मेल हो या फीमेल हो, जब आप अच्छी तरीके से जिम करेंगे, आप शुरू में लाइट डंबल से लगेंगे। लाजमी नहीं है कि जो वेट मैं 10 kg के डंबल से लगा रहा हूँ आपने भी 10 kg पे ही लगाना है। जो मसल मैं 20 kg के डंबल पे लगा रहा हूँ आपने भी वही लगाना है। नहीं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाओगे, अपने स्टेमिना के हिसाब से लगाओगे, शुरू में आप जिम लाइट वेट से शुरू करोगे, उसके बाद आप हैवी वेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाओगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो आप हैवी वेट के ऊपर भी आ जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहे। बार बार मुझे लिंक शेयर ना करना पड़े, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मेरा भी फायदा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तमाम वो फीमेल्स, आज मेरे पास जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया काफ़ी फीमेल्स का मैसेज आया कि सर हमारी बॉडी लटक गई है, हमारा मांस लटक रहा है, हम जिम कर रहे हैं, उसके बावजूद जब उनसे उनकी डिटेल पूछी तो उस डिटेल में एक चीज़ मेंशन थी। क्या करते हो जिम में? ट्रेडमिल करते हैं जिम में, साइकिलिंग करते हैं जिम में। वो फीमेल ट्रेनर होती हैं, वो फ्लोर पे कराती हैं, जंपिंग जैक्स कर लो, हाई नीज कर लो, जुम्बा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरी बहनें, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, एक तो हमारे मुल्क में ना अच्छी फीमेल ट्रेनर है ही नहीं। फीमेल ट्रेनर जो जितने भी हैं ना, उनकी जो नॉलेज है ना 0.5% है। उनको सिर्फ 5 से 10 एक्सरसाइज आती हैं जो आपसे वो करवाएंगी। जुम्बा सीख लिया, आपसे वो करवाएंगी। उन्हें ये नहीं पता कि आपको आपके वेट के हिसाब से किस तरह ट्रेनिंग करवानी है। बहुत मुश्किल से हज़ारों में कोई एक अच्छी फीमेल ट्रेनर होगी, उसके फिर इतने नखरे और इतनी फीस होगी कि आप बोलोगे ये तो फीमेल ट्रेनर नहीं, ये तो हानिया आमिर है। तो इतने नखरे होते हैं उनके। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें, अगर आप सिर्फ जुम्बा करते रहोगे, ट्रेडमिल पे चढ़े रहोगे, फ्लोर करते रहोगे, हाई नी, जंपिंग जैसे यही करते रहोगे, तो मसल ने लूज ही होना है ना। जब आप अपने मसल का फेट लॉस सही तरीके से नहीं करोगे, आप अक्सर फीमेल कहती हैं सर हमारी बॉडी तो नहीं बनेगी। क्यों बनेगी भाई? आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपने भी मसल ट्रेनिंग करनी है, जिम की मशीन यूज करनी है, डंबल लगाने हैं, प्लेटें लगानी है, चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, बैक की एक्सरसाइज करनी है, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, थाइज, हर चीज की एक्सरसाइज विद वेट, विद मशीन जब आप करोगे तो आपका मसल लूज नहीं होगा, आपका मसल नहीं बनेगा। टेंशन नहीं लो। आप शुरू में 2 kg से लगा लो, 3 kg से लगा लो, 5 kg से, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप 10 kg पे भी आ जाओगे, 20 kg पे भी आ जाओगे। आप देख लो, काफ़ी आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखते हो जहाँ मुख्तलिफ जो बाहर ममालिक की फीमेल्स होती हैं कैसा कैसा वेट उठाती हैं। हम जेंट्स होके इतना नहीं उठाती हैं। आप उनकी थाइज देख लो, आप उनकी एक्सरसाइजेस देख लो, तो आपकी आंखें दंग रह जाएंगी, यार क्या मसल्स बनाए हुए हैं। वो इसीलिए तो बनाए क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग करते हैं। आपकी तरह पागलों की तरह सिर्फ ट्रेडमिल पे नहीं चढ़े रहते, सिर्फ जुम्बा कर लो, सिर्फ हाई जो है ना वो पागलों की तरह जो है ना वो फ्लोर वाली एक्सरसाइज कर लो। ट्रेनर कहती है जाओ वो कर लो, जंपिंग जैक 100 कर लो, ये कर लो 100। इससे नहीं होगा फेट लॉस, मसल ने लूज ही होना है। अच्छा मसल बनाना है, अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी फिटनेस चाहिए, अच्छा फिगर चाहिए, तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता,
टॉपिक पे आ जाता हूँ। आज जिम का डे 2 है, वेट लॉस जर्नी का डे 2 है। आज हम क्या करेंगे, कल मैंने सारे मसल टारगेट किए थे, आज हम 3 बड़े मसल जिसके अंदर आपके पास होगा चेस्ट, जिसमें होगा बैक और उसमें होगा शोल्डर, तमाम मसल्स की हम 2-2 या 3-3 एक्सरसाइजेस करेंगे। लाइट वेट के साथ कीजिएगा, शुरू में बिल्कुल लाइट वेट 2 kg के डंबल से कर लो, शर्माना नहीं है। शुरू में आप 2 kg लगाओगे ना, फिर उसके बाद 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स बाद आप 20 kg भी लगा सकोगे। अगर आप 2 kg पे शर्मा रहे हो, मैं तो 2 kg का डंबल उठ भाई, मैंने 3 महीने बाद जिम शुरू किया, मैं 5 kg का डंबल नहीं उठा पा रहा। उठा सकता हूं मगर मैं 5 kg के डंबल से एक्सरसाइज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बॉडी को यूज टू करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जब आपकी बॉडी यूज टू होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आपका फिगर भी अच्छा होगा, फेट लॉस भी अच्छा होगा, आपकी स्किन भी नहीं लटकेगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वेट लॉस जर्नी J2 है। जो एक्सरसाइजेज हैं मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। तो जनाब शुरू करते हैं बॉडी वार्म अप से डे 2 की एक्सरसाइज। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, डे 1 के बाद या जिम के बाद जब सेकंड डे आप जाते हो, अपनी बॉडी को ज़रूर वार्म अप किया करें। आपकी बॉडी में कहीं पेन होता है या आपकी बॉडी में कहीं भी आपको फील होता है कोई इंजरी है, कुछ भी है, तो जितना अच्छा वार्म अप करेंगे हैंड्स के ज़रिए, लेग्स के ज़रिए, पूरी बॉडी का वार्म अप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जस्ट 5 मिनट बॉडी वार्म अप करने, अपने लेग्स को, अपने हैंड्स को थोड़ा रिलैक्स करें। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर एक्सरसाइज शुरू किया करें, ताकि अगर कहीं कोई पेन है, कोई इंजरी है, आप फील कर रहे हो, तो एहतियात से उस जगह का आप वार्म अप करके तरीके से फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको कोई मज़ीद इंजरी ना हो, किसी किस्म का पेन ना हो। क्योंकि अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो बॉडी वार्म अप नहीं करते हैं, एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उन्हें इंजरी भी हो सकती है, रॉन्ग मसल लगने की वजह से भी इंजरी हो सकती है। तो इस तरह आपने बॉडी वार्म अप करना है। बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको समझाना है, मेल फीमेल जो भी हैं, मेरा काम आपको अच्छी तरीके से गाइड करना है। देखिए वीडियो मेरी इसलिए लंबी हो जाती है, मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा डिटेल में आप इस बात को सुनोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। उस फ़ायदे में, इस सब में आपका ही फ़ायदा है। डिटेल जितनी ज़्यादा होंगी आपको समझ उतनी आसानी से आएंगी, क्योंकि हम ज़रा अक्ल से जो है ना, हम सभी इसी तरह हैं, मैं हूँ, आप सब। तो इसलिए ना थोड़ा डिटेल इसलिए ज़्यादा बतानी पड़ती है, ताकि जो आपको प्रॉब्लम जिम ट्रेनर नहीं बताते या आपको सही से गाइड नहीं करते, तो इस तरह जो है ना आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, स्क्वाड्स में पहले लगाए मैंने, फिर ये मैं देखें आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह बेंच के ऊपर भी जो है ना वो पुशअप्स लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो इस तरह अपने बेंच पे पुशअप्स लगाने हैं। बॉडी वार्म अप कंप्लीट। पहली एक्सरसाइज में हम इंक्लाइन बेंच प्रेस चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हम मसल टारगेट करेंगे। रॉड को बिल्कुल मिडल से आपने होल्ड करना है, देखें बिल्कुल मिडल से, और बिल्कुल अपने अपर चेस्ट के ऊपर आराम से नीचे लेके आना है, ऊपर पुश, बिल्कुल आराम से नीचे लेके आना है, ऊपर पुश। मैंने 10-10 kg का वेट लगाया हुआ साइडों पे। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, फीमेल हैं 2 kg लगा लें, 2.5 kg लगा लें, 5 kg की प्लेट लगा लें। शुरू में आप प्लेट ना भी लगाएं, आपने सिर्फ अपने एंगल को बेहतर करना है। 10 से 12 रेप्स, टोटल 3 राउंड लगाने हैं इसके। एक्सरसाइज नंबर 2, चेस्ट प्रेस विद डम्बल, ठीक है। इसका आपको मैं ये एंगल भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वाइड लेके आराम से नीचे लेकर आना है। अपने चेस्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर करना है डंबल को, और ऊपर की साइड इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। मैं दूसरा एंगल भी दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। देखिए दूसरा एंगल है, बिल्कुल आराम से स्लो लेके नीचे आए, चेस्ट से थोड़ा बाहर डंबल को निकाला, ऊपर जाके प्रेस कर दिया। इस तरह आपने इसके 10 रेप्स, 12 रेप्स 5 के डंबल से लगा लें, 3 kg के डंबल से लगा लें। आपने जस्ट अपने चेस्ट को हार्ड रखना है, एक्सरसाइज को अपनी चेस्ट पे फील करना है। जितना ज़्यादा फील करोगे उतना आपका चेस्ट, आपकी बॉडी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3, चेस्ट के लिए डंबल फ्लाई। इस तरह आपने डंबल फ्लाई करना है। बिल्कुल मेरे हैंड्स को चेक करें, कितनी वो कर्व है, कितना नहीं है, कितना नीचे आ रहा है। आपने नीचे आते वक्त अपने चेस्ट को थोड़ा सा वाइड करना है, ऊपर जाते वक्त क्लोज करना है, और अपना चेस्ट को हार्ड रखना है। इसके भी 10 से 12 रेप्स
वही 2 या 3 राउंड। ये दूसरा एंगल सेम एक्सरसाइज का, चेक करें। सिर्फ सेम एक्सरसाइज है, एंगल 2 है, ताकि आपको अच्छी आसानी से समझ आ जाए। कितना मोटा हो गया हूँ मैं माशाल्लाह, और ताकि एंगल आपको सही समझ आ जाए और आप बेहतर से बेहतर कर सकें। इसकी भी आपने 3 राउंड ले लिए हैं। यहाँ पर हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं बैक की तरफ। ये देखें, ये एंगल में दे रहा हूँ, ये देखें, एक हैंड है यहाँ से, एक हैंड यहाँ से, इसको हम कहते हैं डेड लेफ्ट। आप इस एक्सरसाइज के दौरान बेल्ट बांध लिया करें ताकि आपकी बैक में पेन ना आए। आपकी बैक को सबसे स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज है ये डेड लेफ्ट। चेक करें, बिल्कुल एंगल प्रॉपर लगाना है, एंगल रॉन्ग नहीं लगाना, ठीक है, प्रॉपर एंगल लगाना है। ये मैंने एक साइड आपको दिखा दिया कि किस तरह मैं लगाता हूँ। ये दूसरा साइड, एक तरफ से मैंने हैंड्स का जो पोजीशन है वो चेंज की, एक आगे एक पीछे, और दूसरी एक्सरसाइज में मैंने हैंड्स की पोजीशन सेम रखी। 10 से 12 रेप्स, इसके भी जितना वेट आप लगा सकें, और 3 राउंड। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह की आपने रंग लगानी है ऊपर यहाँ पे, ये चेक करें, चेस्ट प्रेस, ठीक है। बिल्कुल आराम से, तसल्ली से बॉडी को फील करना है, आपने झूलना नहीं है, आराम से तसल्ली से ये चेक करें, बिल्कुल आराम से ऊपर लेके जाएं बॉडी थोड़ी सी, और प्रेस करें, ऊपर लेके जाएं, ये पुश, ऊपर लेके जाएं, पुश। 10 से 12 रेप्स, 3 से 4 राउंड, अपनी लाइट वेट के साथ। फीमेल मेल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब आते हैं, ये देखें, दूसरा एंगल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा क्लोज से चेक करें, ये देखें, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना वेट लगाएं, 2 प्लेटें लगाएं, 1 प्लेट लगाएं, मगर एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, रॉन्ग नहीं करनी, इंजरी ना आए बॉडी के अंदर। फेट लॉस मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं ये सारी एक्सरसाइज। आपको जिम में मिसगाइड किया जाता है कि आप ये ना करें, वो ना करें, सब करें, ठीक है। अब आते हैं हम सिंगल हैंड डंबल। चेक करें, बिल्कुल इस तरह, एक लेग आगे एक लेग पीछे, बॉडी को थोड़ा सा आपने कर्व करना है, हिप्स डाउन, चेस्ट अप, ये चेक करें, ये बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ टच लेके जाना है ऊपर। ये आपका जो हैंड है ना, ये आपके चेस्ट के साथ टच होते हुए ऊपर जाएगा, बिल्कुल आराम से। 10 से 12 रेप्स आपने इसके लगाने हैं, इस तरह खड़े होके। टोटल 2 से 3 राउंड जितने आप लगा सकें। उसके बाद मैं इसका एक और एंगल बता देता हूँ आपको। अगर आप उस तरह नहीं लगा सकते ना, तो इस तरह आप बेंच के ऊपर एक घुटना लगा के, ये देखें, एक हाथ लगा के, ये चेक करें, 1 2, इस तरह आपने 10-12 रेप्स। ये दूसरा एंगल है, अगर आपसे वो एंगल नहीं लग रहा तो आप बेंच के ऊपर इस तरह खुद को कर्व करके भी लगा सकते हैं। 3 राउंड 10 से 12 रेप्स बैक की एक्सरसाइज के। मैंने आपसे कहा था कि हम 3 मसल टारगेट करेंगे, मगर 3 मसल टारगेट करना मुश्किल हो गया था, एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैंने 2 मसल टारगेट किए, चेस्ट और बैक लगाया। अब मैं आपको फ्लोर एक्सरसाइज बता रहा हूँ, चेक करें, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। जिम में कोई भी रॉड लें, इस तरह लेग्स तक नीचे तक लेके जाएं, ऊपर आएँ, पुश करें, ये चेक करें। हल्की सी जंप करनी है, 15 रेप्स लगाने, टोटल 3 या 4 राउंड, ठीक है, बिल्कुल आराम से। ये देखें, बिल्कुल आराम से, मैं कोई ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट बॉडी को रिकवर करती है, चाहे वो आपका हिप्स फेट हो, चाहे शोल्डर फेट हो, चाहे आपका बेली फेट हो, चाहे आपका थाइस फेट हो, सबको रिकवर करती है। टोटल 15 रेप्स लगाने हैं, 3 से 4 राउंड। एक्सरसाइज नंबर 1 फ्लोर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2, ये देखें, बिल्कुल आराम से एक लेग पीछे किया, आपने अपना राइट हैंड लिया, ये देखें, अपनी जो टो है ना उसको टच करना है, टच जितना ऊपर लेके आ सके, टच ना हो ज़रूरी नहीं है, जितना ऊपर लेके आ सके उतना आराम से ऊपर लेकर आएँ। चेक कर रहे हैं मेरा बेली फैट कितना ज़्यादा हो चुका है। ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली हो गया, मगर जो करना नहीं था मगर हो गया है, ठीक है। राइट हैंड पे 15 रेप्स, फिर लेफ्ट हैंड पे 15 रेप्स, टोटल 3 से 4 राउंड आपने लगाना है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह, ठीक है। चेक कर रहे हो, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह, राइट लेफ्ट। अगर आप 15-15 नहीं कर पा रहे ना रेप्स, तो आप 10-10 रेप्स कर लें। 10 करें, फिर चेंज करें, फिर 10 करें, फिर चेंज करें। हर एक्सरसाइज के बीच में 30 से 40 सेकंड का आप रेस्ट लिया करें। थोड़ा बहुत पानी पीना चाहें तो थोड़ा बहुत पानी भी पी लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी पीने में। जिम के दौरान कोई और ड्रिंक भी ले सकते हो, चिया सीड वगैरह जो भी हो। एक्सरसाइज नंबर 3 चेक करें, ठीक है। जस्ट डंबल हो, प्लेट हो, मेरे पास मैंने 5 kg के लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए। आप 10 kg की भी ले सकते हो। वेट शुरू में कम रखिएगा, बैक पे पेन ना आ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए हमारी बैक भी इन्वॉल्व होती है, हिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। देखें, ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। आप ओवरवेट हैं, आराम से आप कर लोगे। इसके आपने 20 से 25 रैप्स, कितने, 20 से 25 रैप्स लगाने हैं। इसके भी टोटल 3 या 4 राउंड बिल्कुल आराम से। अपनी बॉडी को कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं देनी जिससे आपको इंजरी हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो और आपकी एक्सरसाइज ख़राब हो जाए, ठीक है। इस तरह आराम से 25 रेप्स। एक्सरसाइज नंबर 4 ये चेक करें, ठीक है। लेग्स उठा के दोनों हाथों को टच करना है,
ताली बजानी है, ताली 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 बजानी है। इस तरह आपने राइट लेफ्ट 10-10 टाइम कर लें, 15-15 टाइम कर लें। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 3 या 4 राउंड आपने इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। आराम आराम से, खुद को ज़्यादा जोर नहीं लगाना, फोर्स नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जैसे हम सजदा करने जाते हैं ना, ऐसे आप नीचे गए, आराम से ऊपर आ गए, जस्ट। ये एक्सरसाइज लगने में आसान है, जब आप करोगे आप बोलोगे नहीं यार मुश्किल है, क्योंकि जब बंदा ओवरवेट होता है ना, उसके लिए चलना भी मुश्किल होता है। इस तरह की नॉर्मल एक्सरसाइज करना तो मुश्किल होती ही है। बिल्कुल आराम से देखें, आराम से आगे कछुए की तरह आगे चल के गए, थोड़ा बॉडी को लिटाया ज़मीन के ऊपर, वापस फिर ऊपर आ गए। इसके भी आपने वही तकरीबन 10-15 रैप्स जितने आप आसानी से लगा सकें। टोटल 3 या 4 राउंड आराम आराम से आसानी से आपने अपनी बॉडी को नीचे गिराना है, ऊपर उठ के आना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। इस पे भी आपका पूरा बॉडी फेट कवर होगा। यहाँ पर हमारी आज की एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। अगेन कह रहा हूँ, तमाम मेल फीमेल, मेल अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चेस्ट लगाएं, बैक लगाएं, शोल्डर लगाएं, जितना वेट आप इजीली कैरी कर सकते हैं वो करें। जब ये एक्सरसाइजेस आपकी फिनिश हो जाएं, क्योंकि आपने अभी अभी न्यू जिम शुरू किया है, तो ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करना। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 5 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, जितनी स्पीड से, यानी 4.5 या 5 स्पीड या 5.5, जितनी स्पीड के साथ आप ट्रेडमिल कर सकते हो। 10 मिनट ट्रेडमिल कर ली, 10 मिनट आपने साइकिलिंग को दे दी, 10 मिनट अगर आपने रेप्टिकल को दे दी, या सबका मिक्स भी कर सकते हो आप। जब ये एक्सरसाइज आज के डे की फिनिश होगी, उसके बाद आपने जो मैंने ये ट्रेडमिल साइकिलिंग का समझाया है वो करना है। और ये डे 2 की जो एक्सरसाइज मैंने बताई है या डे 1 की, तो जिस डे की एक्सरसाइज है उस दिन वो सारी एक्सरसाइज पूरी करनी है। कल इंशाल्लाह एक अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी एक्सरसाइज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यूट्यूब का सबसे हेल्दी, सबसे मोटा ट्रेनर आपको भी स्मार्ट करेगा, खुद भी स्मार्ट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।